हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का इंग्लिश स्टडी फोकस में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। आज हम जानेंगे ए का प्रयोग, एन का प्रयोग, द का प्रयोग कब और कहाँ होता है। यहाँ पे हम कुछ बेसिक सी बातों को जान लेते हैं, जैसे ए, ई, आई, ओ, यू वॉवेल लेटर है जिसे हिंदी में स्वर अक्षर। इसके अलावा जो 21 लेटर बचते हैं व्यंजन अक्षर, कॉन्सोनेंट लेटर बी, सी, डी, एफ, जी, एच, जे, के, एल, एम, एन, पी, क्यू, आर, एस, टी, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड, ये सभी कॉन्सोनेंट लेटर हैं। इसमें ए एन का प्रयोग करने से पहले कुछ बातों को ध्यान में रखना चाहिए, जैसे में ए या एन का प्रयोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले होता है, प्लूरल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन, प्रॉपर नाउन के पहले ए एन का प्रयोग नहीं होता है। प्लूरल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन, प्रॉपर नाउन का प्रयोग क्यों नहीं होता है, यहाँ एग्जाम्पल से देखते हैं। प्लूरल नाउन जैसे ऑफिसर्स है, तो यहाँ पे हम ए एन इसीलिए नहीं लगा सकते क्योंकि यहाँ पे ये प्लूरल एक से ज़्यादा ऑफिसर्स है। इसी तरह से आर्टिस्ट भी एक से ज़्यादा है, सिंगर्स भी एक से ज़्यादा है, टीचर्स भी एक नहीं एक से अधिक है। अब अनकाउंटेबल नाउन देख लेते हैं। यहाँ पे ऑयल है, वाटर है, घी है, टी है, ये एग्जाम्पल है अनकाउंटेबल नाउन का। ये ऑयल में, वाटर में, घी में या टी में ए एन का प्रयोग नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसे हम गिन नहीं सकते हैं। इसी तरह से प्रॉपर नाउन में मोहन है, रामायण है, टेबल है, दिल्ली है, इंग्लैंड। प्रॉपर नाउन में हम जैसा कि जानते हैं हम लोग कि किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के खास नाम का बोध कराता हो उसे प्रॉपर नाउन कहते हैं। इसीलिए यहाँ पे मोहन एक खास नाम है, रामायणा टेबल वस्तु का नाम है, दिल्ली इंग्लैंड किसी प्लेस का नाम है, यानी ये सब खास है। ये हम लोग ए एन का प्रयोग इनसे पहले नहीं कर सकते हैं। आइए आप लोग यहाँ पर आसानी से समझ पाइएगा, एग्जाम्पल देखकर देखते हैं। एन इंक पोट, इंक पोट में आई एक वॉवेल लेटर है, इसीलिए एन का प्रयोग किए हैं। एन आउल, आउल में ओ एक वॉवेल लेटर है, इसीलिए एन का प्रयोग किए हैं। इसी तरह से स्टूडेंट से पहले ए का प्रयोग किए हैं, सिंगर से पहले भी ए का प्रयोग किए हैं क्योंकि स्टूडेंट का एस कॉन्सोनेंट लेटर है, इसलिए ए का प्रयोग किए। सिंगर में भी एस कॉन्सोनेंट लेटर है, इसलिए ए का प्रयोग किए। आउल, आउल में ओ वॉवेल लेटर है, इसमें एन का प्रयोग करेंगे। इसी तरह से एडिटर में भी एन का प्रयोग करेंगे, इंडियन में एन का प्रयोग करेंगे। ऑफिसर का ओ वॉवेल लेटर है, यहाँ पे एन का प्रयोग करेंगे। ऑफिसर्स में एस लग गया है, इसलिए ये प्लूरल नाउन बन गया है, इसके साथ ए एन का प्रयोग नहीं करेंगे। दिल्ली एक प्रॉपर नाम हो गया जगह का, यहाँ पर भी हम ए एन का प्रयोग नहीं कर सकते। वाटर एक मटेरियल नाउन है जिसे अनकाउंटेबल नाउन भी कहते हैं, इसलिए इसके भी साथ ए या एन का प्रयोग नहीं करेंगे। अभी तक आपने वॉवेल लेटर के साथ एन का प्रयोग किया, कॉन्सोनेंट लेटर के साथ ए का प्रयोग किया, मगर हर जगह पे ये रूल अप्लाई नहीं होता है। ये साउंड्स पे डिपेंड करता है कि कहाँ पे ए लगेगा और कहाँ पे ए नहीं लगेगा। तो आइए हम कुछ जानते हैं। वॉवेल साउंड का पहचान है अ, आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ए, ओ, अंग, अह। वॉवेल साउंड को छोड़कर बाकी कॉन्सोनेंट साउंड्स होते हैं। क ख से लेके च छ से लेके य र ल व तक ये सभी कॉन्सोनेंट साउंड्स हैं। इस साउंड्स पर हम कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। पहला नंबर में एन आवर है, तो आवर में आ एक स्वर ध्वनि है, इसीलिए इसके साथ एन का प्रयोग किए। अ यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी में यू यानी कि य से शुरू हुआ, ये व्यंजन ध्वनि है, तो इसके साथ कॉन्सोनेंट साउंड्स का प्रयोग होने के कारण ए लगाए हैं। अ यंग, यहाँ पे यंग में वाई जो है वो यस
व्यंजन ध्वनि यानी कि कॉन्सोनेंट साउंड उत्पन्न करता है, इसीलिए ए का प्रयोग किए हैं। एम ए तो ए है, इसीलिए एन का प्रयोग किया क्योंकि ये वॉवेल साउंड यानी स्वर ध्वनि है। यहाँ पे हम कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। एडिटर, एडिटर में एन लगाए क्योंकि ये ई साउंड से ए का साउंड क्रिएट करता है, इसीलिए एन का प्रयोग किए। आर्टिस्ट, आर्टिस्ट आ से इसका साउंड क्रिएट होता है, इसीलिए एन का प्रयोग किए। यूरोपियन, ये कॉन्सोनेंट साउंड क्रिएट करता है, इसीलिए यहाँ पे ए का प्रयोग किए। बॉय, बॉय में ए। एन सी सी, तो आप इसे जब लिख कर देखेंगे तो ये वॉवेल साउंड क्रिएट करता है, तो इसके लिए एन का प्रयोग करेंगे। एस डी ओ में भी एन का प्रयोग करेंगे। एम ए स्वर ध्वनि उत्पन्न कर रहा है यानी वॉवेल साउंड क्रिएट कर रहा है, तो यहाँ पे एन का प्रयोग किए। हिल, हिल का पहला अक्षर कॉन्सोनेंट साउंड क्रिएट कर रहा है, इसीलिए ए का प्रयोग किए। यूनिक आइडिया, यूनिक में यू भी कॉन्सोनेंट साउंड क्रिएट कर रहा है, इसीलिए ए प्रयोग किए। बैग में बी भी एक कॉन्सोनेंट साउंड क्रिएट कर रहा है, इसलिए ए का प्रयोग करें। यानी आप सिर्फ वॉवेल लेटर देखकर एन का प्रयोग या कॉन्सोनेंट लेटर देखकर ए का प्रयोग सिर्फ ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि ये साउंड्स पे डिपेंड करता है। अगर वॉवेल साउंड्स होगा तो एन का प्रयोग करेंगे, कॉन्सोनेंट साउंड्स होगा तो ए का प्रयोग करेंगे, और ये वर्ड को पढ़ने से, उसका सही उच्चारण करने से ही ऐसा बन सकता है कि कहाँ पर ए का प्रयोग करेंगे, कहाँ पर एन का प्रयोग करेंगे। अब आप ए एन का प्रयोग थोड़ा उससे ऊंचे लेवल पर जानेंगे, तो पहले नोट पढ़ते हैं। नाउन के पहले एडजेक्टिव हो तो एडजेक्टिव के अनुसार ए एन का प्रयोग होगा। जैसा कि आप याद रखने के लिए स्ट्रक्चर ध्यान में रख सकते हैं, ए ऑब्लिक एन प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन। दूसरा नोट है कि नाउन के पहले एडजेक्टिव हो तो इससे भी पहले अगर एडवर्ब हो और एडवर्ब के अनुसार ए एन का प्रयोग करेंगे। जैसे कि इस स्ट्रक्चर से भी आप याद रख सकते हैं, ए ऑब्लिक एन प्लस एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन। यानी यहाँ मैं अगर पूरी बात को एक लाइन में रखूँ तो आप यहाँ पे देखिए कि नाउन अगर रहे तो उसके अनुसार ए एन का प्रयोग करेंगे। अगर नाउन से पहले एडजेक्टिव रहे तो नाउन को नहीं देखेंगे, तब एडजेक्टिव के अनुसार ए एन का प्रयोग करेंगे। अगर नाउन और एडजेक्टिव से पहले एडवर्ब रहे तब एडवर्ब के अनुसार ए एन का प्रयोग करेंगे, ना ही कि एडजेक्टिव या नाउन के अनुसार। आइए यहाँ देखते हैं, आप एग्जाम्पल की मदद से अच्छे से समझ पाइएगा। जैसे मैं एक कलाकार हूँ, आई एम एन आर्टिस्ट, और दूसरा सेंटेंस देखिए, मैं एक अच्छा कलाकार हूँ, आई एम अ गुड आर्टिस्ट। आप पहला सेंटेंस में आर्टिस्ट से पहले एन लगा क्योंकि ये नाउन आर्टिस्ट है, इसीलिए एन का प्रयोग किए। लेकिन दूसरा सेंटेंस में देखेंगे कि आर्टिस्ट से पहले एडजेक्टिव भी है गुड, यानी कि गुड के अनुसार हम ए का प्रयोग किए। फिर यहाँ हम दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, यह एक बैल है, दिस इज एन ऑक्स। ऑक्स एक नाउन है जिसके पहले एन का प्रयोग हुआ है, ये ऑक्स के अनुसार हुआ है। ठीक, यह एक अच्छा बैल है, दिस इज अ गुड ऑक्स। अब ऑक्स के अनुसार ए का प्रयोग नहीं किए हैं, अब गुड के अनुसार ए का प्रयोग किए हैं। ऑक्स एक नाउन है, ऑक्स से पहले जो गुड है वो एडजेक्टिव है, तो नाउन के अनुसार नहीं, एडजेक्टिव के अनुसार हम ए या एन का प्रयोग करेंगे, तो यहाँ पर ए का प्रयोग किए। अब अगला एग्जाम्पल देखते हैं, वह एक लड़का है, ही इज़ अ बॉय। बॉय में बी कॉन्सोनेंट साउंड्स क्रिएट करता है, इसीलिए इसमें ए का यूज़ हुआ है। वह एक ईमानदार लड़का है, ही इज़ एन ऑनेस्ट बॉय। बॉय एक नाउन है, नाउन से पहले एडजेक्टिव ऑनेस्ट है, ऑनेस्ट का एच जो पहला लेटर है वो वॉवेल साउंड क्रिएट करता है, इसलिए एन का प्रयोग किए। वह एक बहुत ईमानदार लड़का है, ही इज़ अ वेरी ऑनेस्ट बॉय। बॉय एक नाउन है जिससे पहले ऑनेस्ट एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव से पहले वेरी एक एडवर्ब है, तो यहाँ पे एडवर्ब के अनुसार ही ए या एन का प्रयोग करेंगे। तो एडवर्ब वेरी है, वेरी का वी कॉन्सोनेंट साउंड क्रिएट करता है। मैंने आपको तीनों उदाहरणों से आपको क्लियरली अब तक में समझा दिया होगा।
दोस्तों ये पार्ट 1 था। इसमें ए एन के बारे में जाने। पार्ट 2 में द के बारे में जानेंगे। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में जाकर हमें ज़रूर कमेंट करें। धन्यवाद दोस्तों।